भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ युवा साधिका प्रज्ञा। आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल उठने दें। करिए जी। चेहरे पर खुशी का एहसास हो, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो। करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सामने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर। एक बार केवल पंजे को लेफ्ट आगे पीछे, केवल पंजे को आगे पीछे करें। एक पंजा आगे, एक पीछे। करिए। हाथों का थोड़ा सहारा ले लें, हथेलियों का। करते जाएं। अधिक से अधिक अपनी ओर खींचना, अधिक से अधिक सामने की ओर तानना। अपनी ओर भी अधिक खींचिए थोड़ा। अब दोनों पांव में 1 फीट का फासला। दोनों पांव के अंगूठे खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। आएंगे वापिस। एक बार लेफ्ट पांव को अपने शरीर से लगाइए, एक बार राइट पांव को चलाइए जी। करेंगे करेंगे करेंगे। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे। पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी एनर्जी के साथ करें। करते जाएंगे जी। दोनों पांव इकट्ठे। दोनों पांव को सीधा करें, चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करें और अधिक से अधिक क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे जी, कोहनियों को सीधा रखते हुए। पीछे भी जाएंगे, पंजों को तान कर रखेंगे, घुटनों को दबा कर रखेंगे। कटी भाग पूरी तरह प्रभाव में आ रहा है, कंधों पर भी अच्छा प्रभाव। करिए करिए, बड़े से बड़ा घेरा। विपरीत दिशा में करेंगे इसी प्रकार। खुश होकर हर एक क्रिया करें। ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से मेरे आसन बढ़िया होंगे। आसन बढ़िया होंगे तो प्राणायाम बढ़िया होगा, फिर ध्यान भी अच्छा लगेगा। करते जाएं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को पुनः एक बार थोड़ा विश्राम दें। सामान्य श्वास। दोनों पाँव को वी शेप में खोलेंगे। आइए, कमर चक्रासन। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे जी, वार्म अप की तरह। दायां हाथ बाएं पांव की ओर, बायां हाथ दाएं पांव की ओर। करते जाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। श्वास के साथ अपनी क्रिया को जोड़िए। श्वास भरते हुए उठें, श्वास छोड़ते हुए झुकें। पीठ पर भी प्रभाव, पांव पर भी प्रभाव, कंधे गर्दन सहित रीढ़ पर भी प्रभाव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। लगातार देखिए जो हमारे साधक प्रदर्शन देते हैं, पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं सुंदर क्रियाएं। आएंगे वापिस। दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी। रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य होने दें अपने आप को। मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए। दोनों हाथों से पांव को क्लैंप कीजिए, पंजों को, और रीढ़ गर्दन सीधा रखकर ऊपर नीचे तितली की भांति करते जाएंगे घुटनों को। और जुड़े अपने प्रभाव से। देखिए
जो पाँव के जोड़ हैं वहाँ पर मीठा मीठा दर्द आप महसूस करेंगे, जिससे हमें हमारी स्टिफनेस दूर होगी। थाई के ऊपर भी इसका प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए एड़ियाँ नज़दीक से नज़दीक रहे। कोशिश कीजिए गर्दन कमर मेरी बिल्कुल सीधी रहे। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए करते जाइए। सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे। समझ में ना आए अवश्य देखें। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़िए पहले, फिर बाईं टांग को मोड़िए, जिनसे ना लगे। जबरदस्ती ना करें जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद करें। होठों पर मंद मंद मुस्कान। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। हर श्वास के साथ जुड़ें, महसूस करें धीरे धीरे मन मेरा शांत होता हुआ। अपने आप को पूरी तरह समेटकर केंद्र पर लेकर आएं, कक्षा में लेकर आएं और संकल्प करें अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से सुंदर साधना करेंगे। जितना संभव होगा आंख बंद करके करेंगे। आइए प्रभु के नाम का सिमरन करें 3 बार। 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेली आसन पर रखेंगे। एक छोटी सी नई क्रिया करवा रहे हैं। अब अपने राइट हैंड की हथेली को सरकाते हुए राइट साइड में लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। इस प्रकार से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। इससे हमारी जो साइड की चर्बी होती है उस पर फर्क आता है। कोशिश करें कमर गर्दन को अधिक से अधिक सीधा रखकर और मस्ती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट हैंड की हथेली को सरकाते हुए अधिक से अधिक दूर से दूर लेकर जाएं।
करिए 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 और महसूस कीजिए कहाँ पर असर आ रहा है। अब बैठे बैठे अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। इस प्रकार से ट्विस्ट कीजिए, करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश कीजिए कमर और गर्दन सीधी रहे, करते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। करिए करिए करिए। समझ में ना आए जरूर देख लें। चलिए जी, वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर दें, सामान्य श्वास। थोड़ा आराम लेंगे, कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वासों में ना करें। चलिए जी, बैलेंस बनाते हैं। कई दिन से हमने ये क्रिया नहीं की। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर जितना संभव हो सके एड़ियों को उठा लेंगे जी। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। प्रयास करिए जी, सब लोग प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, मुस्कुराते रहें। देखिए कितनी बढ़िया इस छोटी सी क्रिया है, पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आ रहा है। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। हल्की हल्की जॉगिंग कर लीजिए, अपने पाँव को, हाथ को हिला लीजिए। करिए जी, करिए, सब लोग करेंगे जी। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। चलिए जी, दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर। अब अपनी कोहनियों को घुमाएंगे एक साथ। करिए जी। जब आगे की ओर आए तो कोहनियां आपस में टच होनी चाहिए। लगातार कोशिश हो कि मेरे अंगूठा, मेरी उंगलियां लगातार कंधे के साथ चिपकी रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए चेस्ट के ऊपर प्रभाव आ रहा है, कंधों में लचीलापन आ रहा है। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी साधना का प्रदर्शन करते जाइए। सभी लोग खुश होकर करेंगे जी। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, पाँव में सुविधाजनक दूरी, सामान्य श्वास। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ दूसरे वाला ताड़ासन करेंगे। श्वास भरते हुए, तानते हुए भुजाओं को ले चलें साइड से आकाश की ओर। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा। और रुके यहां पर, खींचिए भुजाओं को। बहुत बढ़िया। लगातार भुजाएं कान के साथ, जैसे ताड़ासन में हम शरीर को खींच के रखते हैं, वैसी स्थिति बने। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कीजिए जी। एक बार गहरा श्वास लेकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएं। पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। अपने पंजों पर ही बैलेंस बनाएंगे। राइट पांव को आगे लेकर आएंगे और धीरे धीरे पांव को गोल गोल घुमाएं, पंजे को। करिए जी। अपने हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे, क्रिया करने में आसानी हो। दूसरी साइड से करेंगे।
इसी पांव को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। आएंगे वापस, क्रिया को लेफ्ट पांव से करेंगे, घुटने को सीधा रखकर करेंगे। नहीं समझ में आए जरूर देखना चाहिए। विपरीत दिशा से करेंगे। आएंगे वापस, पांव को पुनः विश्राम दें, रिलैक्स। थोड़ा अपनी हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। हल्का हल्का पांव को भी अगर चलाना चाहें चलाएं, बिल्कुल सामान्य हो जाए। एक त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अधिक से अधिक पांव को खोलिए, फैलाइए और अपने दोनों भुजाएं शरीर के साथ 5 उंगली मिलाकर दाईं भुजा को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। राइट हैंड को लेकर जाएं ऊपर। विपरीत दिशा में एक बार श्वास भरकर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल में झुक जाएं। साइड में झुकेंगे जी। कोशिश करेंगे भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। कोशिश करेंगे आगे की ओर बिल्कुल ना जाए शरीर। कोशिश करेंगे कोहनी लगातार सीधी रहे। सामान्य श्वास में रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। करिए करिए, भुजा को थोड़ा और तानिए जी, थोड़ी और गुंजाइश है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजा को नीचे ले आइए। क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। मन मनाए, श्वास भरते हुए बाईं भुजा तानते हुए आकाश की ओर। एक बार खींचिए श्वास भरकर। अभी जो हाथ की स्थिति है इसी को बना के रखना है आपने। श्वास छोड़ते हुए बगल में झुकें। झुकिए राइट साइड में। कोशिश कीजिए भुजा की स्थिति ऐसी ही रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए लगातार कोहनी सीधी है, कलाई सीधी है। आप भी प्रयास कीजिए। बंद आंखों में जुड़िए। कहां पर इसका इफेक्ट आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापिस, श्वास भरते हुए आएंगे। पुनः लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएंगे। पुनः एक बार पांव में दूरी सुविधा के हिसाब से, विश्राम की स्थिति। हाफ बेंडिंग। दोनों पांव में कंधों के समान फासला। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए। कुर्सी पर बैठने वाली आकृति बनाइए। पुनः कलाई सीधी, पुनः 5 उंगली मिली हुई। करिए करिए करिए। कोशिश कीजिए एड़ियों पर वजन आए। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों भुजाएं नीचे। 5 बार उठक बैठक करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पांव को मिलाकर कर सकें, पांव को मिलाकर करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए 5 से 7 सेकेंड। गर्दन सीधी, वापस, रिलैक्स। पूरी तरह शरीर हमारा तैयार हो गया है। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपने की। 15 से 20 मिनट हम लगाते हैं पूरे इसमें, लेकिन बहुत ही जरूरी है। इसके किए बिना आपका सूर्य नमस्कार आसन ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाएंगे। हमेशा समय से जुड़िए। आइए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आइए। एड़ियों को मिलाइए, पंजों को खोलिए।
पहली स्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा में आएंगे। होठों पर सभी के मुस्कान, आंखें सभी की कोमलता से बंद, ध्यान सभी का आज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, क्षमता के हिसाब से रुकेंगे जी। नए साधक जबरदस्ती ना करें। हल्का सा आर्क बनाएंगे पीछे, कंधों को गर्दन सहित पीछे लेकर जाएं। लगातार खिंचाव बनाकर रुकना है जी। विशुद्धि चक्कर आपका प्रभाव में है। भुजाएं कान के साथ हैं। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ने देना। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। तीसरी स्थिति है, कोशिश कीजिए घुटनों को सीधा ही रखें। कोशिश कीजिए नाभि को अंदर सिकोड़ पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सभी प्रयास कर रहे हैं। आंखें बंद करके मणिपुर चक्कर पर ध्यान को लगाइए। नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी कोशिश है। अगली स्थिति में जाएंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाइए, लेकिन घुटना मेरा हवा में ही रहे। घुटना मेरा ना मुड़े जी। इस बात का जरूर प्रयास करना है जी आपने। पंद्रह उंगलियां एक सीध में जी। कोशिश करिए, कोशिश करिए। दूसरी टांग भी पीछे जाएगी और पर्वत के समान स्थिति बन जाएगी। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करें। ठुड्डी को लगातार कंठकूप से ही लगाकर रखें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास। नाभि को संकुचित करके रखें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लाकर यहां पर ठहरिए। देखिए अपने कंधों की मजबूती। बहुत बढ़िया से कौन आसन की भांति स्थिति बनी हुई। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है जी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, तत्पश्चात चेस्ट, अंत में माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। मां का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला, विशेष सुरक्षा देने वाला। अनाहत चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त। हृदय के पीछे रीढ़ पर होता है अनाहत चक्कर। लगातार मुस्कुराते रहें, आंखें बंद रहें। एनर्जी को लेकर आइए, हथेली पर दबाव बनाइए। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से पांव को नहीं खोलेंगे। तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति। गर्दन को यथासंभव पीछे से पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा प्रयास है।
बंद आंखों में जुड़िए, देखिए अपने मेरुदंड की स्थिति, देखिए पेट के ऊपर आते हुए सुंदर खिंचाव को। रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो, बिना घुटने का सहारा लिए पीछे से धड़ को उठाएंगे। स्थितियां आप रिपीट होंगी। फिर से एक बार कोशिश कीजिए एड़ी को आसन पर स्पर्श करने की। कोशिश कीजिए लगातार मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में लगे, ताकि थायराइड मेरी ग्रंथियां प्रभाव में रहे। कोशिश करें कि मेरी नाभि अंदर की ओर सिकुड़ी रहे, ताकि मेरी बहुत अच्छी स्थिति बन जाए, वी आकार बन जाए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा प्रयास। रुकना है बस। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों के मध्य आ गया पंजा। पूरी हथेली आसन पर है। 15 उंगलियां एक सीध में है। थोड़ा कमर को नीचे की ओर दबाइए, झुकाइए, और साथ साथ गर्दन को भी धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। पेट का आधा भाग खिंचा हुआ, आधा दबा हुआ। दूसरी टांग भी आगे। कोशिश कीजिए फिर से एक बार अपने हाथ को पृथ्वी पर छूने की। करिए करिए, कोशिश कीजिए। आधी हथेली लगे, आधी लगाइए, पूरी लगे, पूरी लगाइए। पूछिए अपने आप से, क्या हम नहाकर आए हैं? पूछिए अपने आप से, क्या हमने रात को डिनर थोड़ा जल्दी करना प्रारंभ किया है कि नहीं? श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, लेकर जाएंगे पीछे की ओर। भुजाओं को कान के साथ रखना है। करिए करिए करिए। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। प्रयास ही महत्वपूर्ण है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और अधिक से अधिक लंबाई दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। 12वीं और अंतिम स्थिति। मन की आंखों से देखिए सुंदर प्रभाव को। करिए भगवान सूर्य का आभार, करिए अपने गुरुजनों का, माता पिता का आभार। मुस्कुराते हुए धीरे से आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाइए। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बहुत ही बढ़िया से आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है। अब इसके बाद सब आसन का आनंद लीजिए। पंजों को बिल्कुल शिथिल छोड़कर दाएं बाएं लुढ़कने दें। हाथ की उंगलियों को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। चेतन अवस्था में आइए। नाव आसन किए भी हमें काफ़ी दिन हो गए। आइए प्रज्ञा के साथ नाव आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा आसन करके दिखाती है ये। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएंगे। हथेली का रुख आकाश की ओर हो जाएगा, पांचों उंगली मिली रहेगी। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी तो आसन भी बढ़िया होगा आपका। पूरी तरह मन बनाएंगे। शरीर हमारा तैयार है, पूरी तरह एक्टिव है। भुजाओं को, पांव को विपरीत दिशा में एक बार खींचिए
और श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चले हाथों की ओर। करिए जी। और फिर उसके बाद करते जाएं इस डोलन को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छे से अभ्यास। हर आवर्ती पांव के अंगूठे उंगलियां हथेली के निकट आसन को टच करते हुए जब आगे आए, घुटने सीधे हैं जी। आप भी कोशिश कीजिए। 3 आसन का लाभ ले रहे हैं जी आप। हल आसन की स्थिति बनती है आपकी, पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति बनती है जब आगे की ओर झुकते हैं। और तीसरा जो ये आसन आप कर ही रहे हैं, नाव आसन। करिए 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 पूरे उत्साह से, पूरी मस्ती के साथ। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। आवर्ती को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके अपने आप को रिलैक्स करें। हाथों का स्टैंड बना लें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक साधना हमारे विशेष कर्मों का फल है जी। लोगों को जुड़ते हैं, चाहते हैं वो खुद, फिर भी नहीं जुड़ पाते। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं सकती। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। सामान्य श्वास में रुकें। स्टार्टिंग में जो हमने क्रिया की थी उसी प्रकार से अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं सर के पास, और लेफ्ट हैंड से बाईं दूसरी साइड की कोहनी को पकड़ें। आपस में दोनों कोहनियों को हाथों से ग्रिप करें। देख लें अगर समझ में ना आए तो। और अब जो है, जैसे हम साइड में झुक रहे थे, धीरे धीरे एक बार राइट साइड में झुकें, एक बार लेफ्ट साइड में झुकें। ये छोटी सी क्रिया है, नई क्रिया है। करिए जी। कोशिश कीजिए गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे। वज्रासन का लाभ लेते हुए करिए। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज्यादा हो ज्यादा करें, करते जाइए। वेरी गुड। और अब इसी स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करें, कोहनी को आगे लेकर आए, फिर पीछे लेकर जाएं। करिए जी। जबरदस्ती नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कोहनियों को पकड़ कर रखें हम। कोशिश कीजिए जी। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कोहनी को पकड़ना है गर्दन के पीछे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कोहनी को पकड़ना है। घुटनों को नहीं खुलने देना। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। मंडूक आसन करेंगे जी। मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं पुलिया बनाकर रखेंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे। कमर को एक बार विस्तार देंगे, लंबाई देंगे, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। जैसे जैसे श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठियां मेरी अधिक से अधिक पेट की ओर धंसती हुई जाएगी। करते जाएं जी। गर्दन अधिकाधिक पीछे। सामान्य श्वास में रुकें। पूर्ण स्थिति में कोशिश करें मेरी एड़ियां
और मेरे हिप्स लगातार पास में रहें, स्पर्श करते रहें। मधुमेह का रोग ठीक होता है इस क्रिया के करने से। लीवर और पैनक्रियाज पर विशेष असर आता है। थोड़ा ज़्यादा देर रुकेंगे तभी हमें लाभ मिल पाएगा जी। करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। आंखें बंद करके रुकना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे, कमर से ही आएंगे वापस धीरे धीरे। फिर से एक बार वज्रासन में विश्राम ले लीजिए। पुनः सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। आप सभी लोग घर पर भी वज्रासन में जरूर बैठ रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए वज्रासन में एक और आसन करते हैं, उष्टासन। सभी प्रयास करेंगे, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ अपने कमर पर रखेंगे, दोनों घुटनों को कंधों के समान फासला बनाकर खोल देंगे और धीरे धीरे अपनी कमर से पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करेंगे। चारों उंगलियां नाभि की ओर रहेगी, गर्दन अधिकाधिक पीछे जाएगी। सभी करेंगे जी, प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। हथेलियों को अपने तलवों पर स्पर्श करने की भी कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये देखिए साइड से आप देख सकते हैं। मुस्कुराते रहें, तनाव रहित रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आइए और फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाइए। पुनः एक बार आंखें कोमलता से बंद, एकदम रिलैक्स करें अपने आप को, मुस्कुराते रहें। सामान्य श्वास। चाइल्ड पोस्चर में बैठेंगे, इसी में जैसे रहेंगे और धीरे से अपनी गर्दन को, कमर को आगे झुकाइए जैसे शशंक आसन करते हैं, लेकिन हाथों को अपने पाँव के पास रखें और रिलैक्स रखें। आगे झुकेंगे धीरे धीरे और अपने हाथों को अपने पाँव के पास लिटा दीजिए। पीछे लेकर जाइए हाथों को और रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे ढीला छोड़ दीजिए, जैसे हम शिथिल आसन में छोड़ते हैं, बिल्कुल ढीला हाथों को छोड़ दीजिए सुविधा के हिसाब से। बड़ा आराम मिलेगा आपको इस स्थिति में रुकने से। माथा लगाना चाहें माथा लगाएं, नासिका लगाना चाहें नासिका लगाएं। छोटी सी गठरी बन जाती है शरीर की। सामान्य श्वास में रुकें। विश्राम के लिए ये भी बड़ी ही सुंदर सहज स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति। यहीं से आ जाएंगे
पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। नौकासन करेंगे जी, एड़ी पंजे मिलाएं, पूर्ण स्थिति करेंगे नौकासन की। दोनों भुजाओं को आगे लेकर जाएं, दोनों पंजे लिटा दें, एड़ी मिला लें, घुटने मिला दें और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे। पूरे शरीर का वजन पेट पर लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जी। रुकने का एक ही तरीका है कि हम जैसे ताड़ आसन में शरीर को खींचते हैं ऐसे खींचेंगे, तभी आप कर पाएंगे। करिए जी, प्रयास कीजिए, पंजों को करिए, तानिए, भुजाओं को तानिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास। एक बार अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखेंगे, आपस में उंगलियों को फंसाकर, और इसी क्रिया को फिर दोबारा करेंगे। अपने गर्दन के पीछे रखेंगे और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन सहित चेस्ट को उठाएंगे, पीछे से जंघाओं सहित पांव को उठाएंगे। पुनः एक बार प्रयास करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए जी, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा असर आ रहा है जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। पांव को सीधा करें, मुस्कुराते रहें। पवन मुक्त आसन करेंगे प्रज्ञा के साथ। जल्दी से आज आसन खत्म करके प्रज्ञा को बच्चों की कक्षा के साथ भी जुड़ना है। तो आइए, पवन मुक्त आसन। दोनों पांव सीधे हैं, मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। राइट पांव को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटनों को राइट घुटने को पकड़िए, क्लैंप कीजिए, गहरा श्वास भरिए। थाई से, घुटने से अपने पेट को, चेस्ट को दबाइए भरे हुए श्वास में। दूसरा पांव तना हुआ, पंजा तना हुआ, दबाइए 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 घुटने को। कोशिश कीजिए श्वास छोड़ते हुए माथा ले जाएं घुटने के निकट, नासिका लगाएं, ठुड्डी लगाएं। रुकिए जी, कोशिश कीजिए लेफ्ट पांव का पंजा लगातार तना रहे, घुटना दबा रहे। सामान्य श्वास में रुकें, रुकिए जी, रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पहले गर्दन, बाद में पांव। लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से क्लैंप करेंगे, श्वास भरकर फिर से पेट पर दबाएंगे। दबाइए जी, भरे हुए श्वास की क्रिया है। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने के समीप लेकर आएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। तो अभी बच्चों की क्लास का टाइम हो गया है। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभी प्रज्ञा का
हम सभी धन्यवाद करते हुए इसी प्रकार ये जुड़ी रहे। फिर उसके बाद अगली बार और ज़्यादा हमें प्रज्ञा का साथ मिले। धन्यवाद बेटा। श्रीमान नरेंद्र जी पूर्ण क्रिया करेंगे। पवन मुक्त आसन की स्थिति ले लें, आंख बंद करके दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़े। दबाइए दबाइए, घुटने से चेस्ट को दबाइए और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चले दोनों घुटनों के बीच में, पंजे को बाहर की ओर ताने, छोटी सी गठरी बना दें। वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुकिए जी, सभी प्रयास कीजिए। पंजे को तान कर रुकिए, माथा लगातार कोशिश हो दोनों घुटनों के बीच में। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधे। सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे। हस्त पादोत्तान आसन पेट के लिए बहुत ही बढ़िया। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजों को मिलाएंगे फिर से एक बार, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे, एक केवल पांव को क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को 2 से 3 इंच ऊपर उठा दें और यहीं पर रोक दें। पंजे को तानकर 10 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया जी, 6 7 8 9, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। 10, धीरे से फूल की त्रेहड़ी को आसन पर रखिए। रिलैक्स, पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़िए, हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए। आंखें बंद रहे जी, आंख नहीं खोलनी। सामान्य श्वास, छोटी सी क्रिया से पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आया। महसूस कीजिए पेट की हलचल को। आइए पूर्ण आसन की स्थिति करेंगे। हस्त पादोत्तान आसन, पुनः मन बनाएंगे। पुनः पंजों को मिलाइए, हथेली पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठा दें। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर, हल्की कमर के ऊपर। बस रुक जाइए, कोशिश कीजिए कंधे भी उठें, थोड़ा और उठाइए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, रुकिए। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छी स्थिति है। रुकिए जी, 20 से 30 सेकंड तो रुकना ही चाहिए। आसन के अंतिम पड़ाव पर है हम लोग। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से वापिस आएंगे। महसूस करें पेट पर आए हुए प्रभाव को। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 30 सेकंड इसका अभ्यास और करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा, सभी कोशिश करेंगे 30 सेकंड हम अवश्य रुक पाएं। समय का ध्यान में रखूंगा। मन बनाएंगे, सही तरीके से करेंगे। थोड़ा और उठाएंगे अब की बार। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से बिना घुटना मोड़े पांव उठा दें।
समय आपका स्टार्ट होता है अब। करिए जी, केवल 30 सेकेंड। इसके बाद शवासन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास है। करिए करिए करिए, रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, केवल 5 से 7 सेकंड और है जी। करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से हटाकर रखिए। माथा आकाश की ओर है। मन की आंखों से ढीले शरीर को देखिए। नीचे से ऊपर की ओर यात्रा। पांव के पंजे से मस्तिष्क की ओर की यात्रा। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। एक एक अंग हमारा खुशी से झूम रहा है। सभी अंग हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहें। प्रत्येक दिन की शुरुआत योग से ही हो। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, सुखासन में बैठ जाएं। जैसे आपको सुविधा लगे अगले 20 से 25 मिनट हम बैठ पाएं बिना हिले डुले, ऐसी स्थिति बना लीजिए। कमर को, गर्दन को सीधा करिए। पहले एक बार जल्दी से मस्ती वाली हंसी करते हैं श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। आइए जी, सब लोग हंसेंगे मिलकर। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत हो जाए जी। आंखें सब बंद कर लीजिए। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चारों चरणों का अभ्यास करेंगे। सर्दियों में विशेष कर किया जाता है। इस कोरोना के समय में तो बहुत ही गुणकारी, बहुत ही सहायक है। ये बहुत ही बढ़िया ये क्रिया है। श्वासों को बिल्कुल सामान्य कीजिए। लगातार ये खुशी बनी रहे, ये मुस्कुराहट बनी रहे। केवल अभी नहीं, पूरा दिन बनी रहे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। अब कोशिश करेंगे कि शरीर मेरा ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट हो। सभी प्रयास करेंगे। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। जो बुजुर्ग साथी हैं, किसी को भी श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो केवल गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अंगूठे को हटाइए, राइट साइड से ही श्वास को भरिए, राइट से ही श्वास को छोड़िए, मुंह बंद लगाकर।
अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाओं को बंद कर लीजिए। मूल बंद जरूर लगा रहे। रुकें जी, रुकें। जब लगे संभव नहीं हो रहा, धीरे से अनामिका को हटाइए। बिना आवाज किए बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। हाथ नीचे, बिना हिले डुले। मानसिक अवलोकन करें। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को महसूस करें। हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान, जब तक कहा ना जाए। पुनः एक बार दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। सब कुछ वैसे ही होना है। दूसरा चरण, बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। शुरू करें। बाईं ओर से अधिक श्वास को भर लीजिए। रुक जाएं, मूल बंद लगाकर। दोनों नासिकाएं बंद हैं जी। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः वापिस आए। पुनः सामान्य श्वास में, बंद आंखों में देखिए कैसा आप फील कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लग रही है। लगातार मुस्कुराते रहिए। लगातार प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। तीसरा चरण करेंगे इसी का। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से मूल बंद लगाकर श्वास को अंदर खींचिए, भरिए। लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। करते जाएंगे।
राइट साइड से अधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। सामान्य श्वास हर चरण के बाद महसूस करें पीठ पर आए हुए सुंदर प्रभाव को, हृदय पर आए हुए प्रभाव को, मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव को। कोई भी साधक आंखें ना खोलें। बहुत ही विशेष प्राणायाम आप कर रहे हैं जी। आइए इसका अंतिम चरण करेंगे। चौथा और अंतिम चरण, दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही है, रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करिए जी। केवल पेट की मूवमेंट हो, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। मूल बंद जरूर लगाएं। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगाकर रुक जाइए। तीनों बंद लगाकर रुकना चाहें, तीनों बंद लगाकर रुक जाएं। ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर बाह्य कुंभक में रुकें। फिर से मूल बंद। अंत में बिल्कुल शांत भाव से इसी अवस्था में बैठें, बिना हिले डुले बैठें। बहुत ही सुंदर विशेष अनुभूतियां होती हुई इस सर्दी के मौसम में अगर आपकी साधना लगातार हुई तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि आप पूरा साल योग से जुड़े रहेंगे, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। कोशिश करें फरवरी एंड तक लगातार हमारी साधना हो, बिना रुके, बिना एक दिन भी छुट्टी हुए साधना हो। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 6 आवर्तियां करेंगे। आवाज़ बाहर आ जाती है कुछ साधकों की, कोशिश कीजिए। गायत्री मंत्र करें, ओम की ध्वनि करें, गुंजन करें, लेकिन आवाज़ आपने अपने माइंड को वाइब्रेट करना है। बाहर किसी भी साइड में बैठे हुए साधक को आवाज़ ना आए, ऐसा प्रयास करेंगे। दोनों हाथ की दोनों पहली उंगलियां, दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर।
मूल बंद लगाकर करें, जीवा को तालू से लगाकर करें। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, गहरा श्वास भरें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में, कोई शरीर में हिलुल ना हो, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। माइंड के हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं, तनाव को खत्म करता है ये प्राणायाम, अनिद्रा रोग को ठीक करता है ये प्राणायाम। मुस्कुराते रहिए, रीढ़ गर्दन को सीधा रखिए। आइए प्रभु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। गायत्री मंत्र का आज पाठ करेंगे, सभी करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे, मेरी आवाज़ से आवाज़ को मिलाकर करेंगे। भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत भाव से बैठ गायत्री मंत्र की विशेष वाइब्रेशंस को फील कीजिए। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये। विशेष अनुभूतियाँ होती है, विशेष स्पंदन, विशेष ऊर्जा मिलती है। महसूस कीजिए प्रभु का साथ, महसूस कीजिए प्रभु का आलिंगन, महसूस कीजिए प्रभु की गोद। प्रभु का ये साथ सदैव बना रहे। इसी प्रकार प्रभु से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। योग मार्ग पर हम सदैव चलते रहें। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें, प्रभु का आशीर्वाद लें, संकल्प करें। कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके समय पर ही जुड़ेंगे। आइए कक्षा को विराम देंगे एक लंबी ओम ध्वनि के साथ, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति,
वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साधना यूं ही चलती रहे। श्रीमान नरेंद्र जी को पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इनकी बेटी प्रज्ञा ने इतना सुंदर देखिए डेमो किया, बाद में श्रीमान नरेंद्र जी जुड़े। इसी प्रकार पूरा परिवार हम सब के साथ योग से जुड़ा रहे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।